Money bill. Bills are classified into four categories: ordinary bill, money bill, financial bill, constitutional amendment bill. ऑर्डनरी बिल जो फिनेंशियल मैटर को छोड़कर बाकी सभी मैटर से संबंधित होता है। मनी बिल जो फिनेंशियल मैटर से संबंधित होता है। फिनेंशियल बिल जो फिनेंशियल मैटर से संबंधित होता है बट मनी बिल से थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो संविधान में संशोधन से संबंधित होता है। बिल्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज प्राइवेट बिल एंड गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट बिल वो होते हैं जो सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किए जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट बिल सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी और सदस्य के द्वारा नहीं। हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में। मनी बिल से संबंधित संविधान में दो मुख्य आर्टिकल हैं, आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 110। जहां आर्टिकल 109 मनी बिल से संबंधित स्पेशल प्रोसीजर यानी कि बिल को सदन में कैसे पेश करना है, कैसे पास करना है का उल्लेख करता है, वहीं आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है कि किस बिल को हम मनी बिल की कैटेगरी में लेंगे। अब हम जानेंगे कुछ क्विक इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मनी बिल। मनी बिल को सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। प्रेसिडेंट की अनुमति के बाद ही मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बिल पर यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, तो इस पर लोकसभा के स्पीकर का अधिकार है कि वह डिसाइड करे कि यह बिल मनी बिल है या नहीं, और उसके द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा। उस पर सदन या न्यायालय में किसी भी प्रकार का विचार या प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं। मनी बिल को हम गवर्नमेंट बिल मानते हैं क्योंकि यह केवल मिनिस्टर्स के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होने के बाद बिल को राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर बहुत ही लिमिटेड पावर होती है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन कर सकता है, वो भी 14 दिनों के अंदर। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को एक्सेप्ट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर नहीं भी करती है तो दोनों ही केसों में यह बिल दोनों सदनों से पास माना जाता है, और यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल को रिटर्न नहीं करती है तो भी यह बिल दोनों सदनों से पास माना जाता है। यदि मनी बिल को लेकर दोनों सदनों में विवाद हो जाता है या डेडलॉक की स्थिति आ जाती है तो इस पर जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट यानी अनुमति के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट इस बिल पर अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है यानी कि विथहोल्ड कर सकता है, बट बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जा सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।